अष्टवक्र गीता भाग 27। अष्टवक्र जी इसमें कहते हैं राजा जनक को कि ज्ञान और योग अभ्यास का फल किसको प्राप्त होता है, उसके विषय में बता रहे हैं। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्ता स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेका की रमते तुयाः। जो पुरुष नित्य हैं, तृप्त हैं, शुद्ध इंद्रिया वाला है और सदा अकेला रमण करता है, उसी को ज्ञान एवं अभ्यास का फल प्राप्त हुआ है। अब अष्टावक्र पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के वास्ते और आत्मज्ञान का फल दिखाने के लिए प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं। कहते हैं चाहे भक्ति हो या उपासना, योग अभ्यास हो अथवा सांख्य, हठ हो या सांख्य, समाधि हो या साधना, इन सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान ही है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद भी यदि पुरुष का मन उद्विग्न है, वासनाओं की तरफ भागता है, इंद्रियां वश में नहीं है, उसे एकांत पसंद नहीं है, तो इसका अर्थ है कि उसे इन साधनाओं का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ है, अथवा वह अभी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है और उसी को योग अभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोग रहित होकर अपने आप ही में तृप्ति पाई है, जिसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना नहीं है, जो नित्य अकेला विचरण करता है और अपने स्वयं में स्थित है, ऐसे ही आत्मज्ञानी को मुक्ति का फल प्राप्त होता है। ना जातु विषयाः के अपि स्वराम हर्ष यन्त्यमि सल्लभ की पल्लव प्रीतम एवं निम्ब पल्लवा। उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुआ हाथी नीम के पत्तों से कभी हर्षित नहीं होता है। सल्लकी एक पौधा होता है जिसके पत्ते को हाथी बड़े चाव से खाते हैं, बड़े प्रीति से खाते हैं। तो राजा जनक कहते हैं कि वैसे ही आत्मा में रमण करने वाले पुरुष को ये विषय कभी हर्षित नहीं करते हैं। संसारिक जीव को विषयों से सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज का मानव इन विषयों की ओर अंधा होकर नहीं दौड़ता। अष्टावक्र जी इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे शिष्य, जो पुरुष अपनी आत्मा में ही विचरण करे उसी का नाम आत्मा राम है। ऐसा पुरुष विषयों की प्राप्ति होने से और उनका भोग करने से कभी सुख को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह इन विषयों को और इनके भोगों को तुच्छ मानता है, अर्थात विषयजन्य सुखों को वह मिथ्या समझता है। जैसे कि सल्लकी, जो कि एक रस वाली खाने वाली बेली है, के पत्ते हाथी जब एक बार खा लेता है तो उसे नीम के पत्ते अच्छे नहीं लगते। वैसे ही आत्मानंद को उपलब्ध हुआ पुरुष, उसको विषयानंद कभी रुचिकर नहीं लगता है, अर्थात विषय भोग उसे आनंदित नहीं कर सकते। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्य अधिवासिताः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता है और अभुक्त पदार्थों में आकांक्षा रहित है, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है। गीता में एक स्थान पर कहा गया है कि हजारों मनुष्यों में से कुछ ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं, फिर उनमें से कोई विरला ही आत्मा को यथार्थता जानता है। इस मूल में अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि हे जनक, जिस पुरुष की भोग हुए भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं भी भोगे हुए भोग हैं उनमें भी उसकी आकांक्षा नहीं है, अर्थात जो निराकांक्षी हैं, जिसकी कोई आकांक्षा नहीं है,
जिसकी इन दोनों तरह के भोगों में इच्छा नहीं है, जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष इस संसार में विरला ही है। फिर कहते हैं, भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों ही संसार में देखे जाते हैं, परंतु भोग और मोक्ष दोनों का निराकांक्षी इच्छा से रहित विरला ही महाशय मिलेगा। जब मन के सभी प्रकार के विक्षेप शांत हो जाते हैं तो वही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। अगर पुरुष के मन में वासना है, अहंकार है, दृष्टि में भिन्नता है, आकांक्षा है, भोग की इच्छा है, तो यह जीवन मुक्ति में बंधन है। इसीलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि भोग और मोक्ष की इच्छा से जो रहित हैं, ऐसा ही व्यक्ति मुक्त है, किंतु ऐसा पुरुष इस संसार में बिरला ही मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्याद उदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। उदारचित पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जीवन और मरण में त्याग और ग्रहण का भाव नहीं रखता है, जो भिन्न भिन्न नहीं देखता, ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष ही उदारचित वाला होता है। भिन्न भिन्न देखने का मतलब है कि अपने जैसे समस्त प्राणियों को जानना समझना। अज्ञानी भिन्नताएं ही देखता है, उसके हर एक कार्य के पीछे फल की इच्छा होती है, वह इच्छाओं व वासनाओं से ग्रसित होता है, उसमें हे उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है। इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, ऐसा विरला संसार में कोई विरला ही है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जीने और मरने में उदासीन हो, जिसे सुख और दुख एक समान लगे, जो अपनी अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। वह समझे कि जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है, जिसको दुख होता है उसी को सुख होता है। सो हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर स्वच्छंद विचरण करो। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, वह धन्य पुरुष इसलिए यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक रहता है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो दृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं। उनका यह भी विचार है कि सारी दुनिया उन्हीं के चलाने से चल रही है, अगर वो नहीं होते तो सृष्टि का नाश हो जाता। यही लोग दुनिया को भयभीत करते रहते हैं कि अब प्रलय होने वाला है, उस दिन यह होने का अंदेशा है, फला दिन कोई नक्षत्र टूटकर गिरेगा और भारी जनहानि होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार की वर्तमान स्थिति से चिंतित रहते हैं, कहते हैं कि आज के मानव का पतन हो गया है, वह पशु समान होता जा रहा है, संसार निकृष्ट हो गया है। अष्टावक्र जी के विचार में इन दोनों प्रकार की धारणाओं वाले जीव ही दुखी और अशांत हैं। इसलिए कहते हैं कि हे जनक, विश्व के संसार के लय होने की इच्छा जिस ज्ञानी को नहीं है, नष्ट होने की इच्छा जिस ज्ञानी को नहीं है, और विश्व के स्थित रहने से जिसको द्वेष नहीं है, और जो स्वयं को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही ज्ञानी कृत्य है, पूजने योग्य है। कृतार्थे अनेन ज्ञानेन तैवेम गलिताधीह कृति पश्यच्छ शिक्षवन स्पृश्चि धनन नाते तथा सुखम। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतार्थ कार्य पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। सारी सृष्टि का आधार ही चैतन्य शुद्धात्मा है। इस चैतन्य से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से अहंकार ने जन्म लिया और इसी अहंकार के कारण जीव ने स्वयं को उस शुद्ध चैतन्य आत्मा से भिन्न समझा। चैतन्य आत्मा महासागर के समान है, वही बुद्धि एक छोटी बच्चे की चम्मच जैसी है। इस बुद्धि को ही जीव ने परमात्मा को नापने का पैमाना बना लिया है। उसे नहीं मालूम कि जो कार्य बुद्धि से संपन्न नहीं हो पाते हैं, उन्हें चेतना के द्वारा ही पूरा किया जाता है।
इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए जहाँ बुद्धि पर्याप्त होती है, वहीं आत्मज्ञान में इस क्षुद्र बुद्धि का स्थान विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान से स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि गलित हो जाती है। वह क्षुद्र को छोड़कर विराट को अपना लेता है, जिससे वह इस क्षुद्र संसार में लिप्त ना होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ दृष्टा बनकर सुखपूर्वक रहता है। जिसका संसार रूपी समुद्र क्षीण हो गया है, जिसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इंद्रियां विफल हो गई है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है। जहाँ चेतना का अनुभव विराट है, वहीं बुद्धि का अनुभव क्षुद्र है। वह क्षुद्र से ऊपर विराट को देखता है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे जनक, जिसका संसार सागर छिन्न हो गया, उसको विषय भोगों की इच्छा नहीं रहती और ना उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती है। ऐसे पुरुष का मन, शरीर, इंद्रियां आदि बालक की तरह अपने व्यवहारों से शून्य रहते हैं और वृथा ही होती है उसके शरीर की चेष्टा आदि भी। उसकी सब इंद्रियां भी निर्बल होती हैं, आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता है। गीता में कहा गया है कि संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान रूपी रात्रि है और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें ज्ञानी जागता है। जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें ज्ञानवान सोया हुआ रहता है। ना जागरती ना निद्राती, नोन्मीलति ना मिलती, अहो परदशा क्वापि वृत्ते मुक्त चेतसा। जो ना जागता है, न सोता है, न पलक को खोलता है और न पलक को बंद करता है। आश्चर्य है कि कैसी उत्कृष्ट दशा ज्ञानी की होती है। जब जीव उस विराट का अनुभव कर लेता है, तो उसके समस्त संसारिक कर्म जो वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार वश किए गए हैं, उनसे छूट जाता है। वह इन कर्मों को मात्र दृष्टा होकर देखता है। इसलिए अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि हे जनक, ज्ञानी दिन में जागता नहीं है, क्योंकि जो जागता है वह आंखों की पलकों को खोले रखता है, अर्थात बाहरी विषयों को देखता है और स्मरण भी करता है। ज्ञानी बाह्य विषयों को ना देखता है ना स्मरण करता है, इसीलिए वह जागता नहीं है और ज्ञानी सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह आंखों की पलकों को बंद कर लेता है। सो आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता है, किंतु दृष्टा होकर सभी पदार्थों को बाह्य रूप से देखता है। ज्ञान की यही परम दशा है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सर्वत्र विमलाशया है, समस्त वासना मुक्तो मुक्ता सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष सब जगह शांत, शुद्ध अंतःकरण वाला दिखाई देता है और सभी वासनाओं से रहित हुआ सर्वत्र सुशोभित होता है। अष्टावक्र जी जनक को ज्ञानी की अलौकिक दशा को दिखलाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, विद्वान भी जीवन मुक्त, दुख सुख में भी स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में सुखी और दुख में दुखी रहता है। ज्ञानी सुख और दुख को एक ही तरह से लेता है, अर्थात न सुख में सुख रहता है और न दुख में दुखी रहता है। वह अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। अज्ञानी मित्र से प्रेम व शत्रु से ईर्ष्या करता है। ज्ञानी शत्रु और मित्र को एक रूप में देखता है और विद्वान सभी अवस्थाओं में एक समान ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, जाता हुआ, राग द्वेष से छूटा हुआ महात्मा पुरुष निश्चय ही जीवन मुक्त है। पुनः अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक को बता रहे हैं कि हे जनक, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वह जीवन मुक्त है। ऐसा पुरुष वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है, सभी द्वंद्वों से पार हो गया है, इसलिए हित और अहित दोनों से मुक्त है। ऐसा पुरुष सभी कार्यों को स्वाभाविक रूप से करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह कर्तापन के भाव से मुक्त हो गया है।
ना निंदति ना स्तोति ना हस्यति ना कुप्यति ना ददाति ना गृह्णाति मुक्ता सर्वत्र नीरसाः। ज्ञानी पुरुष सर्वत्र उदासीन है, वह न निंदा करता है न स्तुति करता है, न हर्षित होता है न क्रोधित होता है, और न देता है न लेता है। इस मूल में अष्टावक्र जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो जीवन मुक्त हैं वह न किसी की चिंता करता है न स्तुति करता है, न हर्ष करता है और न कभी क्रोध को प्राप्त होता है। अर्थात जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त का आदर करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उसका निरादर करते हैं उनकी वह निंदा भी नहीं करता है, और न अच्छा खाद्य पदार्थ भोजन उपलब्ध होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, और न बिना घी का बासी भोजन मिलने पर दुखी होता है, और न किसी से शरीर निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु ग्रहण करने की इच्छा करता है, और न किसी से लेकर दूसरों को देता है, और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किंतु सदा अपने आप में मग्न रहता है, क्योंकि वह अहंकार व कर्तापन के भाव से मुक्त हो गया है। सानुरागम स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अभिनिलम्बनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयाः। प्रीति युक्त स्त्री अथवा समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महापुरुष अविचल मन और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। जीव के मन में दो ही वृत्तियां मुख्य है, राग एवं भय, जिससे यह कभी शांति को उपलब्ध नहीं होता। अतः यह मन ही जीव के बंधन का कारण है। जीवन में राग है, उसमें आकर्षण है, विषयों में राग है जिनमें काम सबसे शक्तिशाली है। काम से जीवन मिला है, यह संपूर्ण जगत काम का ही विस्तार है, इसीलिए जीव इसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरा है मृत्यु। जीव सब कुछ सहकर भी अधिक से अधिक जीना चाहता है। मृत्यु से वह सबसे अधिक भयभीत रहता है, और यह भय उसी राग और वासना के ही कारण है। इसीलिए अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं कि प्रीति युक्त स्त्री को देख करके जिसका मन कामातुर नहीं होता है, और मृत्यु को भी सामने उपस्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है, किंतु अपने आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित है, वही जीवन मुक्त है।